enters into n-1 d subshell और ऑर्बिटल जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1, दैट मीन्स जो उस सबशेल का n वैल्यू होगा वो एग्जैक्ट n नहीं होगा बल्कि n-1 होगा, जिसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट वैल्यू। पेनल्टीमेट शेल में होगा, जो आखिरी शेल से पहले शेल होती है उसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल का जो d है उसी में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये मिडल में आते हैं। इसमें सपोज अगर मैं इसमें स्टार्ट करूंगा, इसमें आती है सबसे पहले, इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट कंसिस्ट 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। ऑल्सो 4 सीरीज आर देयर, 6D सीरीज, 3D, 5D, 4D एंड 6D। 3D सीरीज जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इस स्कैंडियम से स्कैंडियम टू जिंक इसमें आता है। तो इसी तरह यूटेरियम से ये कहाँ तक आता है, कैडमियम। इसी तरह ये वाला आता है हफनियम टू मरकरी। और जो ये है सिगडी, ये रथरफोर्डियम RF टू CN आता है। RF टू CN, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 21, 30। इसी तरह यूटेरियम का जो है वो है 39 और 48। इसी तरह हफनियम का 72 टू 80। इसका कहाँ से आता है 104 टू 112। जो 100 से आगे हैं उनको हम एज पर IUPAC नाम देते हैं। IUPAC, IUPAC जिसको हम बोलते हैं IUPAC, इसके द्वारा हम उनको नाम देते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। इम्पॉर्टेंटली मैं यहाँ पे ये वाली सीरीज डिस्कस करूंगा, स्कैंडियम टू जिंक। सपोज इसमें कौन कौन आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। 10 एलिमेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, जिस तरह वहां पे बोलते हैं फर्स्ट है, सेकेंड है, इसी तरह यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ये फर्स्ट B है, सेकेंड B है, थर्ड B है, फोर्थ B है, फिफ्थ B है, सिक्स्थ, सेवंथ B, 8th B, 9th B और 10th B। इसी को हम अगर हम देखेंगे, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th, 9th, 10th, 11 है 12। ये 12 ग्रुप है जो डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, जब हम बात करते हैं पहले इनका एटॉमिक नंबर देखेंगे, क्योंकि स्कैंडियम का 21 है, इसका 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। इसका 30 है। जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, वो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। अगर हम बात करेंगे इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात अगर हम करेंगे, वो है NS1 to 2, N-1, D1 to 10। ये है इनकी
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सपोज मैं बात करूंगा स्कैंडियम की। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, तो आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। क्योंकि मैंने बताया n-1 d में चला जाता है। n क्या होता है? हाईएस्ट शेल नंबर वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4, और उस 4 को हमें क्या करना है? -1, वो क्या बन जाएगा? 3d1। यह है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो किस में चला गया लास्ट इलेक्ट्रॉन? डी में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? अगर आपको यहाँ पे ग्रुप नंबर, पहले पीरियड नंबर दिखना होगा, तो हाईएस्ट एन वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4, तो 4th पीरियड से बिलोंग करता है स्कैंडियम। अब हमें क्या देखना है? ब्लॉक, वो तो हमें देखा डी ब्लॉक। अब हमें क्या देखना है? ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर में आपको यहाँ पे याद रखना है। ग्रुप नंबर में क्या करना है आपको? ग्रुप नंबर में आपको देखना है, जो ही आपने देखा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में दाखिल हो रहा है, डी में एंटर हो रहा है, आप तो एक तो उस डी के इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, और जो हाईएस्ट एन वैल्यू के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक तो डी और हाईएस्ट एन वैल्यू के इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होंगे वो आपको काउंट करने हैं। दैट मीन्स एक तो आपको n-1 डी के इलेक्ट्रॉन काउंट करने और ns के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। दैट विल गिव यू द ग्रुप नंबर। सपोज ns के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, और यहाँ पे कितना है? 1, 2 + 1 कितना हो गया? 3। अभी मैंने यहाँ पे बताया ये ग्रुप थर्ड है, ये ग्रुप थर्ड है स्कैंडियम। इसी तरह आप कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे सपोज मैं आयरन लूंगा, यहाँ पे आयरन एटॉमिक नंबर 26, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? अब अगर हम यहाँ पे आयरन को ही लेंगे Fe26, तो यहाँ पे 20 + 6, तो फिर से पीरियड 4th ही रहेगा, डी ब्लॉक ही रहेगा, ग्रुप नंबर खाली चेंज हो जाएगा। 6 + 2 कितना आएगा? 8। तो आपने देखा ये 8th ग्रुप से है। तो इस तरह आप ये लिख सकते हो, ग्रुप नंबर वगैरह ये सब आप देख सकते हो। और इनको अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? जब आखिरी 2 शेल्स when in an element, when in an atom of the element almost 2 outer shells will be incompletely filled. At that time, it is considered as ट्रांजिशन एलिमेंट। ये पहली डिफिनेशन है ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा। आजकल जो मॉडर्न डिफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग खाली only the element in which d subshell is incomplete or partly filled is called transition element। जब हम इस डिफिनेशन के यहाँ जाते हैं, जो आपने अभी देखा, जिंक, कैडमियम और मरकरी को जब हम इस डिफिनेशन में लाते हैं, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल और डी सबशेल कंप्लीटली फिल होते हैं, तो ये फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं। दे आर नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब आंसर क्या है इसका? क्योंकि इनका डी, अकॉर्डिंग टू न्यू डिफिनेशन, द एलिमेंट इन विच डी सबशेल इज इनकम्प्लीटली और पार्टली फिल्ड इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। पर इनकी डी सबशेल क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है, तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता है। इनको खाली क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट। इसीलिए हम क्या बोलते हैं
all transition elements are D block elements, but all D block elements are not transition elements. क्योंकि और एक डिफिनेशन इनको बताया, क्योंकि ये लाई करते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में, तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का जो ट्रांजिशन हो रहा है वो डी ब्लॉक से हो रहा है, तो इसलिए इनका नाम रखा गया है क्या, शाबाश, ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और एक डिफिनेशन में बतलाऊंगा, सिंस दे लाई बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, and the transition of properties of the elements takes place through these elements. That is why